चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उद्योगपतियों से वसूली का आरोप लगाया है। वीडी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कमलनाथ ने आईफा के लिए उद्योगपतियों से वसूली की। कई उद्योगपतियों ने सरकार से शिकायत की है, जिसकी जांच बीजेपी सरकार करवाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कमलनाथ से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आईफा अवार्ड के लिए जितने भी चंदा जुटाया गया है, उद्योगपतियों से वसूली की गई है, उसकी जांच कराई जाएगी। विष्णु जी, आपने कहा है कि जो भी आईफा के लिए चंदा इकट्ठा किया गया है उद्योगपतियों से, उसकी जांच कराएगी सरकार। क्या मसला है? बिल्कुल, सरकार ने इस बात को कहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने ऑफिशियल इस पर बोला है कि आईफा अवार्ड के लिए इन्होंने अनाधिकृत उद्योगपतियों पर दबाव डाल करके जो पैसा दिलाया गया उसकी जांच होगी और इनको उस पैसे को लौटाना पड़ेगा। सर, कुछ उद्योगपतियों ने शिकायत भी की है, क्या वो बिल्कुल उसी के आधार पर, भाई आपने दबाव डाल करके उद्योगपतियों से आईफा अवार्ड के लिए पैसा दिलवाया, यानी आपने इनडायरेक्टली वसूली की है, तो इस बात की जांच होगी और इसका जवाब कमलनाथ को, कांग्रेस की उस समय के लोगों को देना पड़ेगा। एक बात और, अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन फ्री में नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान फोकट की बातें कर रहे हैं। जैसे तुम किसान कर्ज माफी की बात फोकट में कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कहती है वो जरूर करती है। कोरोना के महामारी के संकट से निपटने में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका निभाई, वैक्सीन में भी वैक्सीन आएगी। हमारी केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार उस पर रणनीति बना करके जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है वो जरूर होगा। ये तो विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि आईफा अवार्ड में जो चंदा वसूली की गई है, वसूली शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वसूली की गई है, उसकी जांच सरकार कराएगी। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार रणनीति बना रही है और जो वादा किया है कि कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगी, उस वादे पर बीजेपी खरा उतरेगी। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, हाटपिपलिया। एक बार पुनः हम रुख करेंगे जुगल किशोर शर्मा का। हमारे साथ विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जुगल, जाहिर है कि हम तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त की बात करें तो वो तो आईफा अवार्ड्स कराने की तैयारी में थी, लेकिन सरकार गिर गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब बीजेपी को एक बड़ा ये भी मुद्दा बना रही कि जांच की जाएगी। आप दिन भर से वीडी शर्मा के साथ है, क्या प्रमुख बातें उन्होंने कही, क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, आईफा अवार्ड जो है वो कांग्रेस सरकार के लिए, हम अब ये कह सकते हैं कि आईफा अवार्ड कराने की जो योजना थी वो कांग्रेस सरकार को, बीजेपी उस सरकार के उस वक्त का जो फैसला था उसके खिलाफ यह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही। पूरे मध्य प्रदेश में कई चुनावी सभा में इस बात का जिक्र किया जाता है कि आईफा अवार्ड के लिए में व्यस्त थे कमलनाथ, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए या कोरोना के लिए बैठक के लिए या कोरोना की जो व्यवस्थाएं करनी थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो नहीं की थी। अब एक आईफा अवार्ड में एक नया बीजेपी ने ऐलान किया है। बीजेपी ने कहा है कि जो आईफा के वक्त जो भी उद्योगपतियों से वसूली की गई है, उस वसूली का हिसाब लिया जाएगा, उस वसूली की जांच की जाएगी। सरकार का ऐसा दावा है, बीजेपी का ऐसा दावा है कि कई उद्योगपतियों ने शिकायत की है कि आईफा अवार्ड के नाम पर जबरन वसूली की गई थी। तो अब सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी कि आईफा अवार्ड के नाम पर जो भी वसूली की गई है कथित रूप से, उसकी जांच होगी और एक एक रुपए का हिसाब कमलनाथ सरकार से, जो पहले सरकार थी, उससे लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुगल, हमारे साथ सियासी खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा, जो आज लगभग दिन भर से ही वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ हैं और कई मसलों पर उन्होंने चर्चा की। और उससे एक बात साफ समझ आती है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी ना सिर्फ कमलनाथ, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बल्कि उपचुनाव के पहले बीजेपी ने अलग अलग फॉर्मूले भी तय कर रहे हैं और बीजेपी की पूरी तैयारी है। 28 सीटें जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी और उसके बाद किस तरह से कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो थी, कमलनाथ सरकार थी, उस वक्त जो भी गलत फैसले सरकार ने लिए हैं उस पर क्या कार्रवाई की जाए, ये एक बड़ा फॉर्मूला, एक बड़ी रणनीति बीजेपी की साफ नजर आती है।